तो बच्चों इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं कैसे आपको अपने नोट्स रेडी करने चाहिए। ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम टाइम पे। होता क्या है, आप लोग स्टडी मैथ से पढ़ते हैं या किसी बुक से पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप एक रजिस्टर लेते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। अगर सर कोई इंपॉर्टेंट बात भी लिखवाते हैं तो आपकी उन रजिस्टर्स में होती हैं, रजिस्टर्स आपको मिलते नहीं या मिल भी जाते हैं, टॉपिक किस में काम किया था आपको रजिस्टर नंबर समझ नहीं आता। तो इसके लिए बच्चों आपको अपने नोट्स रेडी करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपना एक रजिस्टर, छोटा सा रजिस्टर बिल्कुल अलग रख लें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। जैसे टैक्सेशन के आप नोट्स बना रहे हो तो एक टैक्सेशन रजिस्टर आपको बिल्कुल अलग रख लेना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सबसे पहले ऊपर लिखें अच्छे बच्चों की तरह चैप्टर नेम। लिख लिया आपने, जैसे आप पढ़ रहे हो टैक्सेशन में सैलरी तो ऊपर सैलरी लिख लिया आपने। अब उसके अंदर जो आप टॉपिक पढ़ा है आपने, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस में जो भी चीजें आपको समझ आ रही हैं, जो फॉर्मूला है उस जगह आप नोट्स में लिख लें। जैसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि HRA आपको निकालना है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। HRA रिसीप्ट ये होता है आपका, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड होता है 50% या 40% ऑफ सैलरी। अब आपको याद कैसे रहेगा, सबसे पहले टॉपिक लिखा HRA, हेड और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फटाफट जाके लिख लो। कोई ऐसी चीज भी उसमें लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन और टॉपिक इन शॉर्ट। मतलब आपको कोई ऐसी चीज जिसपे आप अटक गए थे, समझ नहीं है आपको, बहुत टाइम में लगा, तो वहां जाके एक छोटा सा नोट लिख लो कि भाई साहब HRA करते हुए 10% ऑफ सैलरी निकालते हैं, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज एक्सक्लूड होती हैं। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं बेटे। आप फिर क्या करना है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेटेड क्वेश्चन, जैसे माना आपको लग रहा है बुक का क्वेश्चन नंबर 52, तो 52 आप ऐसे लिख लो, एक ही क्वेश्चन लिखो आप। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा जैसे आप देखोगे टॉपिक पढ़ोगे आप HRA, सारे आपको चीजें मिल गई यहां साथ में, क्वेश्चन मिल गया और कोई टॉपिक इन शॉर्ट। टॉपिक इन शॉर्ट का मतलब हो गया आपके शब्दों में आप उसको सेक्शन को, आप उस टॉपिक को कैसे देखते हैं लिख दो। कोई ऐसी चीज जो समझ कम आ रही है लिख दो आप। अब आपका फायदा क्या होगा, जब जब आप ये HRA का नोट्स पढ़ेंगे आपको सब समझ आएगा। आपको समझ में आएगा कि भाई साहब इसमें ये चीजें लिखनी थी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ये इंपॉर्टेंट नोट था जो मैंने लिखा अपने में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जाके देख के आ जाओ, ये टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो गया आपका। जब आप एग्जाम टाइम में जाते हो ना बच्चों, तो ये नोट्स आपकी हेल्प करते हैं। और ये बात आप याद रख लेना बच्चों, जो जो एग्जाम टाइम से पहले आप पढ़ के गए वही आपके साथ जाता है एग्जाम हॉल में। तो आपको तैयारी करनी है बच्चों उस एक दिन की, एक दिन पहले की। अगर आपका एग्जाम बच्चों है ट्यूसडे को, तो मंडे की शाम को या मंडे जो आपने पढ़ा है वही आपकी हेल्प करने वाला है ट्यूसडे में। और इतनी मोटी बुक एक दिन में तो नहीं पढ़ पाओगे आप, एक दिन की छुट्टी होती है अगर एग्जाम में आपके, तो क्या पढ़ लोगे पूरी बुक, नहीं पढ़ पाओगे। क्या हेल्प करेंगे आपको बच्चों, नोट्स। एक महीने का टाइम बचा हुआ है आपके पास, जो टॉपिक आपको समझ आ गए हैं फटाफट जाइए और जाके एक अच्छा सा नोट बना लीजिए। प्रॉमिस कर रहा हूं बच्चों आपको मैं, एग्जाम टाइम में ये नोट आपके साथ जाएंगे। लेके मत चले जाना, सबने बताया था लेके नहीं जाना, दिमाग में जाएंगे बच्चों आपके। जो टॉपिक आपको आता है, आपको सैलरी आता है, आपको हाउस प्रॉपर्टी आता है या आपको कोई और सिलेबस आता है, उठाइए लिखना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम बच रहा है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं उस एक दिन की जब आप ये नोट्स अपने दिमाग में लेके जाएंगे। समझ में आया बच्चों। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।